ग्वालियर के तिगरा बांध में पेयजल आपूर्ति के लिए पानी का संग्रहण कम होता जा रहा है, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चरमरा सकती है। यह पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम ने कई इंतजाम किए हैं। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बताया कि पिछले परिषद की बैठक में शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। यदि अगले 2 महीने में पानी की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अम्बेडकर नगर में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अवतारी पुरुष समय समय पर जन्म लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जावद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक नाकाम पार्टी है, इसलिए इसे वोट देने का कोई फायदा नहीं। हम कोई सामान खरीदते हैं तो इसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, इसलिए हमें हमारे देश का प्रधानमंत्री भी सोच समझकर तय करना चाहिए। शुक्रवार को शामगढ़ में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर प्रचार किया। मंदसौर, नीमच, जावरा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर के लिए प्रचार करते हुए जीतू पटवारी ने कांग्रेस की घोषणा पत्र के खास वादों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही रोड शो करते हुए पार्टी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन की अपील की। दमोह में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम के प्राचीन मंदिर पर पूजा हुई। शाम के समय अति प्राचीन शिव पार्थिव मूर्ति से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें समाज के लोग शामिल हुए। इंदौर में धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव कुंड पर 11 नदियों के जल से अभिषेक किया और फिर भगवान परशुराम का पूजन कर हवन किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाआरती की। इसके बाद सनातन धर्म के लोगों ने भोजन प्रसादी का आयोजन किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के कई वरिष्ठ जन मौजूद। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती के मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और भक्ति संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर मंच पर श्रद्धालुओं के साथ भजन गाए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। जबलपुर में खमरिया थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर अनुमान लगाया गया कि पत्थर पटककर युवती की हत्या की गई है। इसके बाद शव को बिरनेम नदी के पास के किनारे फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रतलाम झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के महिलाओं पर दिए विवादित बयान से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस का आचरण महिला विरोधी रहा है। कांतिलाल ध्रुवीकरण के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को प्रदेश की आधी आबादी कांग्रेस को इसका जवाब देगी। जबलपुर के गांधी टाउन में पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की अहम बैठक हुई, जिसमें पेंशनरों के हितों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके उर्मरलिया ने कहा कि पेंशनरों के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं, तब से उन्हें एरियर और महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश के शहडोल में 10वीं की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर तरुण भटनागर ने की। बता दें कि आरोपियों ने ट्यूशन पढ़ने निकली नाबालिग के साथ जंगल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही वीडियो बनाकर छात्रा को धमकी भी दी। जबलपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मदन महल थाना क्षेत्र के शुक्ला नगर का है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही हवाई फायरिंग भी की। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित शिवा केवट ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के लांजी में निजी दर्शन पाली क्लिनिक को सील किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले फॉरेंसिक टीम के साथ बीएमओ ने क्लिनिक की जांच की थी और इस दौरान भारी अनियमितताएं पाए जाने पर इन्होंने क्लिनिक को सील कर दिया। बावजूद इसके प्रबंधन क्लिनिक समेत बिना अनुमति के पैथोलॉजी लैब और दवा दुकान संचालित कर रहा है।
बिहार के गया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर के पास की। दरअसल बीती रात दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिवार वालों को बीडीओ ने 20-20 हजार रुपए सहायता राशि। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आयोजित जनसभा को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की सोच हमेशा देश को कमजोर बनाने वाली है। सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में होगा और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रत्याशी श्रवण गोंड ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान श्रवण ने कहा कि दुद्धी विधानसभा जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहाँ जनजातीय और अन्य समाज के लोगों के रोजगार के लिए जगह जगह कुटीर उद्योग लगवाने के काम करेंगे। साथ ही जनजातियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए बेहतर शिक्षा संस्थान खुलवाने का प्रयास होगा। मुरादाबाद में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। ये पूरा मामला नागफनी थाना क्षेत्र के न्यारियान मोहल्ले का है, जहां विवाह समारोह में डीजे पर नाच गाने को लेकर युवक की बदमाशों के साथ कहासुनी हुई थी। कन्नौज के छिबरामाऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायबरेली से राहुल गांधी और कन्नौज से अखिलेश यादव की हार पक्की है। यूपी में विपक्ष का खाता खुलने वाला नहीं है। उन्होंने देश के विकास को लेकर कहा कि विकास के लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है और लक्ष्मी हिंदू मान्यता के अनुसार साइकिल पर नहीं बल्कि कमल पर आती है। देवरिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले अखिलेश प्रताप सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवरिया की गरिमा वापस लाना और लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में देवरिया की घोर उपेक्षा की गई है। सभी चीनी मिल बंद हो गई। राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव कानपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेलदेव को सम्मान नहीं किया। उन्नाव में एक युवक की हत्या कर शव जला दिया गया। ये युवक कस्बे के बाहर आम के बाग में झोपड़ी बनाकर रह रहा था। बीती रात अज्ञात आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को झोपड़ी के नीचे रखकर जला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सातवें चरण के मतदान को लेकर गाजीपुर में नामांकन प्रक्रिया चौथे दिन भी जारी रही। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने नामांकन दाखिल किया। 5वें प्रत्याशी के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य के अंदर व्यापारी हो या आम आदमी, सभी बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश में माफिया और आतंक का पर्याय हुआ करता था। वाराणसी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन भरा। अजय राय साइकिल पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। आम आदमी, किसान, कर्मचारी सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास दिखाना है तो जमीन पर। यूपी के महोबा में सिंचाई विभाग की नहर पर बने पुल से ट्रैक्टर गिरने से युवक की दबकर मौत हो गई। वह चालक घायल। मामला बनवाड़ी थाना क्षेत्र के नगारा घाट गांव का है। दुर्घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण बालू लदे ट्रक बंद कराने की मांग को लेकर मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। अम्बेडकर नगर में 116 साल की बुजुर्ग महिला बूथ पर जाकर मतदान करेंगी। 116 साल की बुजुर्ग रामरती देवी ने घर पर पोस्टल बैलेट से मतदान के बजाय बूथ पर जाकर मतदान करने का विकल्प चुना है। एसडीएम टांडा प्रशासन व एसडीएम न्यायिक दोनों अधिकारियों ने आमंत्रण पत्र देकर सपरिवार मतदान किया। अयोध्या में रामलला के चरणों में वैशाख शुक्ल तृतीया पर महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर से भोग लगने के लिए 11,000 हापुस आम पहुंचाए गए।
अयोध्या में वैशाख शुक्ल तृतीया पर मौसमी फलों का टोकर सहित आम रस की बोतलें भिजवाई गई। बालाघाट में बायलॉज के मुताबिक 2003 में आवाम की आपसी रायशुमारी से संपन्न हुए चुनाव की तर्ज पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव कराए जाने की मांग नगर के मुसलमान युवकों द्वारा की गई। अंजुमन इस्लामिया कमेटी दफ्तर पहुंचकर सदर शेख सुभान मंसूरी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने कमेटी के चुनाव के लिए जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रिया शुरू कराए जाने की मांग की। भिलाई सेक्टर 1 स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने सेंट्रल एवेन्यू में एक तेज रफ्तार कार में स्कूटी में वापस हॉस्टल जा रही सीआईएसएफ की 2 महिला आरक्षकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद गाड़ी चला रहा युवक घायल महिलाओं को वहीं छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के पीछे एक और कार भी आकर भिड़ गई। फरार युवक को रायपुर से भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा में महिला को घर से खींचकर सड़क पर पीटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। शिकारपुर नगर के मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा में रेखा देवी अपने घर पर एक परचून की दुकान चलाती है। सामान खरीदने आई पड़ोसी महिला ने रेखा देवी को गंदी गंदी गालियां दी। विरोध करने पर घर में घुसकर पूरे परिवार को सड़क पर लाकर पीटा। बुलंदशहर में प्रिंट मीडिया के पत्रकार के साथ 9,60,000 रुपए की लूट हुई। सुबह करीब 5 बजे कार सवार पत्रकार ने बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने पैसे लूट लिए। शख्स जमीन की खरीदारी के सिलसिले में कैश लेकर दिल्ली जा रहा था। पीड़ित योगेश भारद्वाज कपड़े की दुकान भी चलाता है। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में गांव परी हावली के पास हथियार के बंद बदमाशों ने वारदात अंजाम। दुर्ग में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि अगर वे पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो अब उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ये नियम प्रशासनिक अधिकारी पुलिस संविलियन सभी पर लागू है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगर हमारे सख्त होने से किसी की जान बचती है और किसी को सख्ती बुरी लगे तो हम बुरे ही सही। दुर्ग जिले के अंतर्गत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। एटा में बाइक चोर बदमाशों के साथ साथ खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से तमंचे के साथ कुछ कारतूस भी जब्त किए। लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एसओजी टीम, सर्विलेंस टीम और थाना कंपिल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 9 तमंचे, 32 बोर के 2 तमंचे, एक राइफल और 12 बोर के 4 तमंचे बरामद किए। साथ ही हथियार बनाने का सामान जब्त किया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को गया पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने गेहलोर के ऐतिहासिक दशरथ मांझी द्वार से तीतर डैम तक कुल 8 किलोमीटर का मैराथन आयोजित किया। इस मैराथन दौड़ में युवाओं से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, एसडीएम नीमचक बथानी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी नीमचक बथानी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गोटेगांव नगर में हर साल के अनुसार इस साल भी अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ब्रह्मचारी राम मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया। सैकड़ों की तादाद में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने जयकारों के साथ परशुराम के नारे लगाए और हिंदू शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा। कन्नौज में पुलिस ने अवैध रूप से बिहार जा रही शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी। ऑन आर्मी ड्यूटी लिखे कंटेनर में राजस्थान से तस्करी करके अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 300 लीटर शराब जब्त की है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार और दिल्ली के 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने शराब तस्करी के बारे में जानकारी। खेरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और राजपत्र अधिसूचना में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया। इसके बाद खेरागढ़ कांग्रेस की शहर सरकार अब ढह गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और आगे शासन के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में नहाते हुए गहरे दलदल वाले पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए नदी में नहाने पहुंचे बच्चे पानी में डूब गए। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले। एक का नाम मोहित और दूसरे का नाम उज्जवल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे एसडीएम परमानंद झा और पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। मलिरा काली नदी पर यह घटना।
शहडोल में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। घटना जेतपुर थाना क्षेत्र की है। बेटी घर में अकेली सो रही थी। मां और परिवार के दूसरे लोग बाहर गए हुए थे और इसी दौरान नशे में धुत पिता ने बेटी से ही गलत काम करने की कोशिश की। इसके बाद बेटी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। टीकमगढ़ जिले के पलेरा तहसील अंतर्गत प्रतापनगर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की बैठक हुई। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती की पूजन अर्चन के साथ हुआ। अशोक सिंह ने संगठन के उद्देश्यों को बताया। प्रमुख प्रांतीय सचिव राम रतन दीक्षित ने कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। विदिशा में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी प्रशांत चौबे की निगरानी में कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पूरनपुरा क्षेत्र से एक डुप्लेक्स से 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रूपेश और बसंत दोनों ही अशोकनगर जिले के रहने वाले हैं। शिकायत मिलने के बाद इसकी पड़ताल की गई और उन्हें पकड़ लिया गया। रायपुर के गॉस मेमोरियल ग्राउंड में खिलाड़ियों ने खेल मैदान में हो रहे व्यवसायीकरण का विरोध किया। खिलाड़ियों का कहना है कि शहर के बीच इकलौता खेल मैदान बचा है जहां बच्चे खेलते हैं। अगर यही मेला लगा दिया जाएगा तो बच्चे कहां खेलेंगे। मामले में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए खेल मैदानों का व्यवसायीकरण बंद करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश और अंधड़ चलने की वजह से कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई। गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज और कल अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में अंधड़ और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का तेज होना भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसमें कितनी संख्या में घुसपैठिए हैं इस पर विचार किया जाना भी बहुत आवश्यक है। डिप्टी सीएम ने भूपेश बघेल के ट्वीट पर भी पलटवार किया और कहा कि भूपेश बघेल को सोच समझकर बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने टॉप किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों कक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें बधाई दी। सीएम साय ने बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी पूछा। इसमें किसी से आईएएस, सीए तो किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के समाज सेवक जागेश्वर यादव को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। जागेश्वर यादव को आदिवासियों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए। सुबह से ही गंगा मंदिर परिसर में विशेष पूजा हुई। इसके बाद ठीक 12:25 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ ही सुबह 10:29 पर पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मां यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 माह के लिए खोल दिए गए। हल्द्वानी पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 बाइकें बरामद हुई, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कई क्षेत्रों के सीसीटीवी चेक किए और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को दबोच लिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद निकाय चुनाव होना प्रस्तावित है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 15 मई तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है।